सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपको कक्षा 6 की हिंदी में पार्ट 1 की वर्कशीट प्रदान कर रहे हैं, जिसको आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखना है और साथ में याद भी करना है और आने वाले टेस्ट में उसके क्वेश्चन आंसर आपको याद करके लिखना है। पार्ट 1 में ढूंढता तुझे था। इसमें शब्दार्थ है, शब्द और अर्थ। शब्द है कुंज यानी बगीचा, दीन यानी गरीब, वाट जोना यानी प्रतीक्षा करना, पतित यानी गिरे हुए, विरक्त उदासीन, बेबस विवश, मगन यानी तल्लीन एकाग्र, समर्थ योग लायक, पवन हवा, गगन आकाश, दृग नेत्र। ये वर्ड आपके लिए नया है, दृग है ना, ये इसका अर्थ होता है नेत्र। सुयश प्रसिद्ध, अधीर व्याकुल। ये आपके शब्दार्थ है जो फेयर में लिखना है आपको। सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी में दीन के, इसका सही अर्थ होगा दीन के वतन, कर्म में मगन, अधीर मन, जग से विरक्त। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में रिक्त स्थान तुझे था जब कुंज और वन में खोजना या ढूंढना, तो इसका रिक्त स्थान में आएगा ढूंढता। नंबर 2 आंखें, रिक्त स्थान मेरी तब मान और धन में लगी थी या खुली थी, तो यहाँ आएगा लगी थी। नंबर 3 हे दीन बंधु ऐसी रिक्त स्थान प्रदान कर तू, तो यहाँ पर प्रतिभा या प्रतिमा, तो यहाँ आएगा प्रतिभा। नंबर 4 ऐसा प्रभाव भर दे मेरे रिक्त स्थान मन में, अशांत या अधीर मन, तो यह क्या आएगा अधीर मन में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1 कवि ने ईश्वर को दीन बंधु क्यों कहा है? इसका उत्तर है कवि ने ईश्वर को दीन बंधु इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर गरीबों और दुखियों की सेवा में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है? तो उत्तर है अधीर मन की अधीरता तब दूर हो सकती है जब कवि ईश्वर को पा लेगा। नंबर 3 जग की अनित्यता का क्या अर्थ है? तो उत्तर है कवि जग की अनित्यता का अर्थ बताता है कि संसार एक क्षण भंगुर है। नंबर 4 कवि किस स्थिति में हार नहीं मानता? उत्तर है कवि दुख में हार नहीं मानता। नंबर 5 किरण, सुमन, पवन और गगन किसके स्वरूप है? तो उत्तर है ये सभी ईश्वर के स्वरूप है। नंबर 6 कविता में मैं और तू शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर है मैं का प्रयोग कवि के लिए और तू का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न है केवल संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढकर और कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए? तो उत्तर है
ईश्वर को संगीत और भजन के माध्यम से पाना मुश्किल है। अगर ईश्वर को सही मायने में पाना है तो दीन दुखियों के बीच जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ईश्वर दीन बंधुओं में निवास करता है। नंबर 2, कर्म में मगन और कथन में व्यस्त। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ईश्वर परोपकार के काम में लगा था, जबकि कवि केवल व्यर्थ बोलने में लगा हुआ था। ईश्वर हमेशा बिना किसी के दबाव के अपना काम करता जाता है। मनुष्य झूठी दुनियादारी में खोया रहता है। मनुष्य के कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है, जबकि ईश्वर कुछ कहता नहीं है, सिर्फ सत्कर्म में लगा रहता है। कवि और ईश्वर की उपस्थिति में 5-5 स्थान बताइए। उत्तर है, कवि बगीचा, जंगल, मंदिर, भवन, चमन, और ईश्वर रहता है दीन दुखियों के बीच, किरण में, फूलों में, पवन में, आकाश में। मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है, समझाइए। तो उत्तर है, मानव संसार की चकाचौंध में खोया रहता है। उसे अपने मान सम्मान और धन दौलत की ज़्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत ईश्वर गरीबों के आंसू पोंछने में व्यस्त रहता है। वह गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है। अगला प्रश्न है, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं। इस पंक्ति का भाव बताइए। तो उत्तर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसमें इतनी क्षमता दे कि वह दुख में हार नहीं माने, साथ ही सुखों के क्षणों में उसे भूले नहीं। निम्न शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी कि इन शब्दों को शुद्ध लिखना है। द्वार, तो यहाँ पर आएगा द्वार। उत्थान, तो उत्थान। आँख, तो आँख। कठिनाई, तो कठिनाई। सुयश, तो सुयश। सौंदर्य, तो सौंदर्य। निम्न शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, बाट। माँ कब से बेटे की बाट देख रही है। नंबर 2, आँख। हमें गरीबों के आंसू पोंछने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, पतित। ईश्वर पतितों का उद्धार करता है। नंबर 4, संगठन। हमें किसी संगठन की तरह काम करना चाहिए। नंबर 5, अनित्यता। हमें इस संसार की अनित्यता में खो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। नंबर 1, महिला भजन गा रही है। तो बहुवचन इस प्रकार बनेगा, महिलाएं भजन गा रही हैं। नंबर 2, दुखी की सहायता करो। बहुवचन है, दुखियों की सहायता करो। नंबर 3, तुम अपनी कठिनाई बताओ। तो बहुवचन बनेगा, तुम अपनी कठिनाइयाँ बताओ।
नंबर 4, अपनी पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए। तो बहुवचन इस प्रकार बनेगा, अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नंबर 1, आँख। आँख को दृग, नयन, लोचन, नेत्र। नंबर 2, आकाश। आकाश को गगन, नभ और अंबर। नंबर 3, हवा। हवा को वायु, पवन, समीर। नंबर 4 है फूल, सुमन, प्रसून, पुष्प। ये इनके पर्यायवाची नाम है, मतलब इन चीज़ों को और भी अपन कह सकते हैं। अब ये पूरा सारे प्रश्न उत्तर और सारा चीज़ आपको आपकी फेयर कॉपी में बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।